वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 8 सितंबर को अपना एटीसी के पोस्ट का फाइनल स्कोर कार्ड रिलीज़ कर दिया है। इसका अपडेटेड रेस्पॉन्स की भी अभी जल्दी आया था और उसके पहले रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्टिंग। तो अब इसका स्कोर कार्ड आ गया और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वगैरह सबको पता चल गए होंगे, सबने अपना स्कोर कार्ड देखा होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज़रा नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि शिफ्ट 2 को बेस शिफ्ट माना गया था। बेस शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि इनके शिफ्ट में कोई भी स्कोर इंक्रीज़ नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं होगा, जो भी इनका रॉ स्कोर है वही इनका एक्चुअल स्कोर रहेगा। और शिफ्ट 1 दूसरा शिफ्ट था, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला। शिफ्ट 2 में अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स बोनस मिले थे और 1-2 रेस्पॉन्स की में चेंजेस थे। शिफ्ट 1 में 2 बोनस एंड 1 रेस्पॉन्स की चेंज। तो बेस्ड ऑन दिस नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला। अब गौर करने वाली बात है किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली 4 मार्क्स टू लेके 6.5 मार्क्स तक का वेरिएशन देखने को मिला है। इवन इन डेसिमल में मार्क्स मिल रखे हैं स्टूडेंट्स को। इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रॉ स्कोर फॉर शिफ्ट 1। और एटीसी का और भी कोई आप मतलब वैकेंसी ले लीजिए, मतलब इसके पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी चीज़ें ऐसे ही होती आई हैं। आपके जितने ज़्यादा मार्क्स रहेंगे आपको उतना ही ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, मतलब उतना ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिलेगा। अब मैं अगर अपने मार्क्स के बारे में बताऊं तो मेरा 103 रॉ स्कोर था और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मुझे मिले हैं 108.24 मार्क्स, मतलब कि कट ऑफ से 0.24 मार्क्स ज़्यादा। क्योंकि मैं यूआर कैटेगरी से हूँ तो यूआर का कट ऑफ है 108। अब इसके बाद एक डाउट मन में लोगों को ये भी आ रहा है कि क्या वैकेंसीज़ बढ़ी हैं दिस दैट। तो टोटल 309 वैकेंसीज़ हैं और 536 लोग को कॉल किया गया है। तो अब ये 1.73 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया गया है। अब इसमें कई लोग को लग रहा हो कि वैकेंसी बढ़ चुकी हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें। बट वैकेंसी बढ़ने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले जब 1.33 टाइम्स लोगों को बुलाया जाता था तो लोगों के मार्क्स इस तरीके से आते थे कि अलग अलग सैचुरेट किया जा सकता था। बट इस बार इतने डेंस मार्क्स आए लोगों के, मतलब एक ही स्कोर पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं कि सपोज करिए कि 1.33 बुलाना है तो 309 का 1.33 अप्रॉक्सीमेटली 412-13 आएगा। तो अब 1.33 बुलाने के लिए एग्जैक्ट उतने ही नंबर के बच्चे होने चाहिए, बट सपोज करिए 109 पे 1.2 हो रहा है और जैसे ही 108 मार्क्स को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ तो ये अपने आप 0.2 से 0.7 बढ़ जा रहा है रेशियो। तो उस वजह से क्या कहते हैं 1.73 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया गया है। ऐसा कुछ नहीं कि वैकेंसी है दिस दैट, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि मार्क्स इतने डेंस आए उसलिए ज़्यादा स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। अब एक बार हम लोग बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले मैं यूआर की बात करता हूँ। तो यूआर के केस में अब जैसे शिफ्ट 1 वालों का तो सबका 108.24 आएगा जिनका रॉ स्कोर 103 रहा होगा, और उसके ऊपर जो लोग हैं वो काफ़ी सेफ जोन में है। मैं एकदम बॉर्डर केस का बता रहा हूँ। तो 108.24 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो ये लोग शिफ्ट 2 के 108 से तो ऊपर ही हो गया, मतलब 108 जो शिफ्ट 2 में है वो लोग काफ़ी डेंजर जोन में हैं। और अगर 108.24 का बोलूँ तो इनके मतलब 50-50 चांसेस रहेंगे सिलेक्शन होने के, मतलब कुछ लोग के हो सकता है हो जाए। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 30 स्टूडेंट्स हमको उठाने हैं 108.24 में से, और सपोज करिए 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रखे हैं 108.24। ये एक्चुअल डेटा नहीं है, जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इसमें होगा क्या कि 108.24 जितने भी लोग के आए हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। जो मतलब सबसे एल्डर होगा उसको टॉप रैंक पे रखा जाएगा और बाकी लोग को नीचे करते हुए, और इस बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो फाइनल कट ऑफ है वो जनरल के लिए 109 से ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए। वहीं अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो उसका भी 106 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का भी +1 मैक्सिमम मान के चल सकते हैं। बाकी रिजर्व कैटेगरी अप्रॉक्सीमेटली सेम मार्क्स ही रहेगी जितना आया है। आपको और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।